आप आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। मैं आपका चरण स्पर्श कर कोटि कोटि आपका नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो आदि अनादि काल से हमें यही सीख देती है कि यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्त न पूजन्ते तः सर्वत्र अफला क्रिया। इसका अर्थ यह होता है कि जहां जिस परिवार में, जिस घर में, जिस जगह पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता स्वयं विराजित होते हैं, और जहां पर नारी का सम्मान नहीं किया जाता है वहां से देवता भी चले जाते हैं। सारी दुनिया नारी का सम्मान करती है, लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म में माता बहनों का, नारी का विशेष सम्मान और पूजन का विधि बताया गया है। और इस विधि में यह हल्दी कुमकुम का जो समारोह है वो हमारी परंपरा है, और रोहित गुप्ता जी उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म, वैदिक हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए उनको बहुत बहुत कोटिशः साधुवाद देता हूं। मेरी सभी माताएं बहनें अभी आदरणीय नरेंद्र मेहता जी को बहुत ध्यान से सुन रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने जो भी बातें आपसे कही है, बताई है, हमें उन सब चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है। मीरा भाईंदर शहर में और विशेष तौर से प्रभाग क्रमांक 3 में चुनाव का बिगल बज चुका है, और मैं हमेशा से ये कहता हूं समय परिवर्तन का है। प्रभाग क्रमांक 3 में जो 3 नगर सेवक दूसरे पार्टी के हैं उनको बदलकर 4 के चारों नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के हो, ऐसा आशीर्वाद आज मेरी माताएं बहनें देकर जाएं। एक बार आप आशीर्वाद जोरदार तालियों से दीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के 4 के चारों नगर सेवक आप जिता कर देंगे प्रभाग क्रमांक 3 से। और वो निवेदन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर अनेक समस्याएं हैं। यहां के रोड पर अभी भी खड्डे हैं। यहां पे आरएनबी पार्क हो, साईं बाबा नगर हो, कस्तूरी पार्क हो, सरस्वती नगर हो, हर क्षेत्र में पानी की अभी भी कमी है। 20-20, 30-30 साल से जो नगर सेवक है उन्होंने इस क्षेत्र को अपने जेब में रखा है, ऐसा समझते। हमें इस चुनाव में उनको दिखा देना है कि इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ है और नरेंद्र मेहता जी के साथ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे कार्य सम्राट विधायक आदरणीय नरेंद्र मेहता जी जैसे ही विधायक बने तो वो सबसे पहले हमारे इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या होती है, आप लोग भी आए होंगे अगर तो देखे होंगे रोड पर कितनी गर्दी रही है। तो उसके लिए जो जसल पार्क से लेकर आरएनबी पार्क, साईं बाबा नगर, कस्तूरी पार्क होते हुए गोल्डन से इंद्रलोक होते हुए घोड़बंदर तक एक नया रोड बनाने का काम हमारे नरेंद्र मेहता जी ने पास किया है, जिससे आने वाले समय में आपकी ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र के सारे रोड सीमेंटेड रोड बने, ऐसा हम काम करने वाले हैं। आज इस पूरे देश में अगर कोई वातावरण है तो मोदी जी का वातावरण है, मोदीमय वातावरण है। हमने कल एक घटना देखी बांग्लादेश में, एक दीपचंद नामक युवक को पेड़ से लटकाकर उसको जिंदा मारा गया और उसे जिंदा जलाया गया। बोली भैया, यह घटना देखकर हमें आक्रोश होता है, खून खौल उठता है। और मैं तो ये कहूंगा, कोई भी हिंदू हो, इस घटना के बाद अगर उसका खून न खोले
तो उसका खून खून नहीं पानी है। सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो हिंदू है इसलिए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, हमारे देश में पश्चिम बंगाल और केरला और यहां पर भी हो रहा है। वहां तो छोड़िए विजय भाई, मुझे याद है हम लोग नौगर रोड पे रहते थे 92 में जब दंगा हुआ था, तो हम सभी लोग महेंद्र भाई क्रिकेट खेलते थे। पूरे मुंबई में कर्फ्यू लगा था, लेकिन मेरा भाईदर में कर्फ्यू नहीं लगा था। हम लोग रोड पर क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन नहीं, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन हमारे मीरा भाईदर शहर में नया नगर में क्या हुआ, वहां से हमारे कुछ मां बहन बेटियां जा रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उन पर वहां के नया नगर के कटमलों ने हमला किया। हनुमान जी के मूर्ति को जो पोस्टर था उसको छीड़-भीड़ किया गया, मेरी एक बहन का सर फोड़ा गया। यह मेरे मीरा भाईदर में घटित हुआ। और वो भी दिन जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में 550 साल के बाद हो रही थी। वो हमारे लिए दिवाली नहीं, महादिवाली का पर्व था। और हमारे महादिवाली के पर्व में विघ्न डालने का काम ये जिहादी करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, इस तरह की जो भावनाएं है, इस तरह की जो विचारधारा पनप रही है इस मीरा भाईदर शहर में, इस विचारधारा, इस जिहादी विचारधारा को जमीन में गाड़ने का काम 15 दिसंबर को आपको करना है मेरी माताओं बहनों। ये जिस तरह से वो वोट जिहाद करते हैं, तो हमें धर्म युद्ध करना है। और सारा का सारा वोट प्रभाग क्रमांक 3 में हर बूथ पर हमें भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मेहता जी को देना है। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करता हूं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप तैयार रहिए। नया नगर के बाद काशीमीरा में एक हिंदू परिवार पर हमला हुआ, कुल्हाड़ी तलवार लेकर। जिस तरह की डेमोग्राफी मीरा भाईदर शहर की बदली जा रही है, जानबूझकर आप भी आपके आस पड़ोस में, आपके रोडों पर आप देखिए क्या हो रहा है, किस प्रकार से जानबूझकर डेमोग्राफी बदली जा रही है। मैं मेरी माताओं बहनों से कहूंगा, हमें अब जागने की जरूरत है। हमारे जो बच्चे हैं वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके दोस्त कौन है, इसको जानने की जरूरत है। जिस प्रकार का लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद का षड्यंत्र हमारे मीरा भाईदर शहर में चल रहा है, इससे हमें सावधान होने की आवश्यकता है। हमें भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे धर्म, अध्यात्म और हमारी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आप सभी करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी माताएं बहनें जहां खड़ी होंगी, वहां हमारा सारी परंपरा, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, देवेंद्र फडणवीस जी की विचारधारा और नरेंद्र मेहता जी की जो विकास की नीति है, विकास की गाथा है, वो सतत अनवरत ऐसे ही चलती रहेगी। और इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम दूंगा। आप सभी लोग इतने भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, इसलिए मैं एक बार फिर से हृदय की अथाह गहराई से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।